महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जीवन, धर्म, कर्म, नीति, भक्ति और रहस्य का महासागर है। इसमें केवल युद्ध और राजनीति ही नहीं, बल्कि ऐसे गूढ़ रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें जानकर मनुष्य का मन चकित रह जाता है। वेद व्यास द्वारा रचित ये महाग्रंथ जितना पढ़ा जाए उतना ही गहरा प्रतीत होता है। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 सबसे बड़े और रहस्यमयी रहस्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य न केवल रोमांचक हैं, बल्कि जीवन का गूढ़ ज्ञान भी देते हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, अमर योद्धा का शाप। महाभारत युद्ध के सबसे भयानक और रहस्यमयी पात्रों में से एक हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वे जन्म से ही अपार शक्तियों से युक्त थे। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अंशावतार थे। युद्ध के अंतिम चरण में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने क्षमा का मार्ग चुना, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ये पाप साधारण नहीं है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का शाप दिया। उन्होंने कहा, तू युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा, न तुझे मृत्यु आएगी न शांति मिलेगी। तेरे शरीर से सदा घाव बहते रहेंगे और दुर्गंध आएगी। लोग तुझसे घृणा करेंगे और तू अकेलापन भोगेगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा हिमालय, नर्मदा तट, उज्जैन, काशी और महाकाल वन के आसपास भटकता है। कई साधुओं और तपस्वियों ने उसके दर्शन करने का दावा किया है। उसके माथे पर अब भी वो मणि का घाव है, जिससे रक्त रिसता रहता है। ये रहस्य आज भी मानवता को सोचने पर विवश करता है। क्या सच में महाभारत के पात्र आज भी हमारे बीच हैं? श्री कृष्ण की मृत्यु का गुप्त कारण। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु सामान्य नहीं थी। महाभारत के अनुसार यादव वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण वन में ध्यान मग्न थे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके पैर के तलवे को हिरण समझकर बाण चला दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या कोई साधारण तीर भगवान को मार सकता है? इसका उत्तर है नहीं, ये केवल एक लीला थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में भगवान राम ने बाली को छल से मारा था। उसी का फल इस जन्म में श्री कृष्ण को भोगना पड़ा। शिकारी जरा वास्तव में वही बाली था। इस प्रकार कर्म का चक्र पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार समाप्त। द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह क्यों? द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह कैसे संभव हुआ? इसका रहस्य पूर्व जन्म से जुड़ा है। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने कठोर तपस्या कर वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो बलवान हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, सुंदर हो और महान योद्धा हो। भगवान शिव ने कहा, ये 5 गुण एक ही मनुष्य में संभव नहीं, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। यही कारण है कि उन्हें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पति प्राप्त हुए। ये कथा ये दर्शाती है कि प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्म जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्ण का जन्म और सूर्यदेव का वरदान। कर्ण का जन्म स्वयं एक रहस्य है। कुंती को ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान था कि वे किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। उन्होंने जिज्ञासावश सूर्यदेव का आवाहन किया। इससे कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। इंद्रदेव ने अर्जुन की रक्षा हेतु छल से ये कवच कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने बिना संकोच दे दिया। इसके बदले इंद्र ने उन्हें ऐसा अस्त्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता, वज्रास्त्र। कर्ण का जीवन त्याग, दान और बलिदान का प्रतीक है। उनका ये रहस्य आज भी मानवता को दान और त्याग की प्रेरणा देता है। युद्ध भूमि में उपस्थित थे देवता और ऋषि। महाभारत युद्ध केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं था। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और ऋषि भी उपस्थित थे। भीष्म पितामह ने कहा था, ये युद्ध पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में लड़ा जा रहा है। कृष्ण स्वयं साक्षात नारायण थे। हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। महादेव स्वयं युद्ध का दृश्य देख रहे थे।
इसलिए महाभारत युद्ध को धर्म और अधर्म का महासंग्राम कहा गया। महाभारत केवल कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। महाभारत के ये 5 रहस्य हमें बताते हैं कि ये ग्रंथ केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन की संहिता है। इसमें छिपे रहस्य हमें धर्म, कर्म, भक्ति, त्याग और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति महाभारत को केवल युद्ध की कहानी समझता है, वो इसके असली अर्थ से वंचित रह जाता है। वास्तव में महाभारत मानव जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। यदि ये कथा आपको रोचक लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।